या तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था. लेट मी फर्दर टेल यू डिफरेंस बिटवीन, हाँ हम बात कर रहे थे व्हाई द वर्ड यूज ऑन नथिंग, व्हाई दे डोंट यूज नॉट विथ स्टैंडिंग. तो मैं आपको थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या. ठीक है, देखिए जो नथिंग है और जो नॉट विथ स्टैंडिंग है, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, जो नथिंग है इसको हम बोलते हैं सेविंग क्लॉज और इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज. ठीक है, सेविंग क्लॉज अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा हो या हिंदू लॉ पढ़े हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह पढ़े हो, तो आप कई जगह आप पढ़ेंगे तो वर्ड यूज हो सेविंग. सेविंग का मतलब होता है कि हमने एक ग्रिल बना दिया है. ठीक है, ये चीज हम बचा रहे हैं बाकी प्रोविजंस के थ्रू, बाकी प्रोविजंस के. ऑल्दो सीआरपीसी के अंदर या बीएनएसएस के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इनकंसिस्टेंसी जरूर है. मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा. ठीक है, तो जो नथिंग है, जो सेविंग क्लॉज है, वो हमने इसलिए यूज किया कि हाई कोर्ट के बाद बाय बर्थ उसके पास इनहेरेंट पावर है, क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं हूं. राइट, इफ आई say in a language of Kant, I think that's why I am, जो उन्होंने कहा आत्मा को लेके, वही चीज यहाँ पे है. Because I was born, the High Court is born, that's why it has inherent power from its birth. तो हमने उसको पावर ना तो कन्फर करी है, ना हमने उसको इम्पावर किया है. रादर वी सेव वार्म फ्रॉम वेयर, फ्रॉम अदर प्रोविजंस. फॉर दिस, किसके लिए? फॉर द अल्टीमेट ऑफ जस्टिस, ताकि जस्टिस जो है वो अटेन किया जा सके. नॉट विथ स्टैंडिंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये एक्स प्रोविजन है और ये वाई प्रोविजन है, और एक्स प्रोविजन और वाई प्रोविजन के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वाई प्रोविजन अगर नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ तो ये प्रिवेल करेगा इसके ऊपर. पर बीएनएसएस के अंदर हमारा अल्टीमेट एम, चाहे वो एक्सप्लिसिट प्रोविजन हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो, ठीक है, इन दोनों का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है जस्टिस अटेन करना. तो दोनों के बीच में हो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट को लेके कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, या हो सकता है कोई खाली गैप रह गया हो, जो चीज हमने डाली नहीं. इसीलिए यहां पे आप देखेंगे जो थर्ड मैंने बताया था, जो 3 पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है, अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस. ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको बोल सकते हैं ये मेन है, जो पावर यूज करेगा हाई कोर्ट, जो अल्टीमेट पर्पस जो है उसका वो एंड ऑफ जस्टिस है, ये ऑब्जेक्टिव है. तो अगर मान लीजिए कोई अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है किसी कोर्ट के द्वारा, या किसी ऑर्डर को फुलफिल करना जरूरी है, वो ऑर्डर पास तो हो गया लेकिन फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन केसेस के अंदर हाई कोर्ट के पास बाय बर्थ जो पावर है इनहेरेंट की, इनहेरेंट पावर है अल्टीमेट जस्टिस करने की, वो यूज करेगा. वो आप कैसे यूज करेंगे? एप्लीकेशन फाइल करेंगे. ठीक है, सो मोटो भी कर सकता है, मोस्टली केसेस के 99 केसेस के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये यूज किया गया. अब आप कहेंगे कि, और मैंने आपको पहले शायद बताया है कि जो हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट क्रिमिनल अपील है. सुप्रीम कोर्ट के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की पावर तो है, नो डाउट, बट वो जो अपील है वो अपील जाती है जजमेंट के खिलाफ. या तो आप अपील में जाएंगे या आप रिट में जाएंगे. मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूं. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है 142 के अंदर, आर्टिकल 142 के अंदर ये इसमें कंप्लीट जस्टिस करने की पावर है. ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर 226 हो गया आपका. ठीक है, और 227 हो गया जो आपको सुपरवाइजरी पावर देता है. ठीक है, तो मान लीजिए कोई केस हुआ, केस के अंदर जो पार्टी हारी है, ठीक है, जो विक्टिम है या कह सकते हैं जो लूजर रहा है लोअर कोर्ट में, तो ये पूरा केस जाएगा अपील में. ठीक है, या तो आप अपील में जाएंगे, इसमें एसएलपी आ गई, या तो आप रिट में जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है. अपील के अंदर एसएलपी आ जाती है, स्पेशल लीव पिटीशन. ठीक है, व्हेयरएज हाई कोर्ट, मान लीजिए ये ट्रायल चल रहा है, ये एक ट्रायल है, इसमें ये एक ऑर्डर पास किया गया, अब आपको इस ऑर्डर के खिलाफ जाना है, ट्रायल चल रहा है,
तो आप इस ऑर्डर, सिर्फ इस ऑर्डर के खिलाफ अगर आपको जाना है तो आप 482 या 528 ऑफ BNSS में जा सकते हैं। ये CRPC है, ठीक है, तो और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरा, हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रायल है क्रिमिनल केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है। क्रिमिनल केस के अंदर सिर्फ स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंटर के अंदर है। आप बोलेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, तो 407 एंड 406 आप CRPC का पढ़ लीजिए। मुझे याद नहीं BNSS में क्या है, सेक्शंस खाली नंबर चेंज करें और बाकी कोई कंटेंट ज्यादा चेंज किया नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए कोई हाई प्रोफाइल केस है, कोई हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है, तो हाई कोर्ट चाहे तो इस केस को विड्रॉ कर सकती है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ट्राई कर सकती है। ये स्पेशल पावर है हाई कोर्ट के पास। इसीलिए जो हम कहते हैं, जो पावर है स्पेशली रिजर्व करी गई है किसके लिए, हाई कोर्ट के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम के पास अपनी डिफरेंट पावर है, वो पावर ही दूसरी है, ये पावर दूसरी है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि इनहेरेंट पावर जो है वो तो हाई कोर्ट के पास है, तो मान लीजिए कोई इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, लो सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो वो क्या पावरलेस है, वो रेमेडी नहीं दे सकते। तो इनहेरेंट पावर तो हाई कोर्ट के पास है। तो अगर कोई सवाल पूछता है इनहेरेंट पावर क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास है, तो वन वर्ड आंसर है नो, बट दे हैव एंसिलरी और इम्प्लिसिट पावर्स। इम्प्लिसिट पावर्स मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप समोसे ले आइए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा चटनी लाने का जो पावर है वो आपके पास है। इन अ सेम फैशन अगर मैजिस्ट्रेट 156 सबसेक्शन 3 के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर देता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को कहता है कि आप FIR रजिस्टर कीजिए, और पुलिस ऑफिसर अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता या इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहा, तो इन दैट केस आप दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते हैं 156(3) के अंदर कि जो पुलिस है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेगा कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए FIR का ऑर्डर है और FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, राइट, तो दोनों चीज जो है वो जुड़ी हुई है किस चीज से, अल्टीमेटली दोनों का पर्पस क्या है, ट्रुथ फाइंड करना और जस्टिस अटेन करना, ठीक है। तो ये चीज बहुत कैटेगोरी क्लियरली कही गई थी किस केस में, सकरी बासु के केस में, जो मैंने आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। और बट सवाल ये उठता है कि मान लीजिए FIR के लिए ऑर्डर दे दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो क्या मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है। इसमें धर्मेश भाई के केस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ऑर्डर अगेंस्ट है, ये उल्टा ऑर्डर है और ये पास नहीं कर सकता, इसके लिए आपको 528 में ही जाना पड़ेगा अगर मान लीजिए फैबुलस इन्वेस्टिगेशन हो रही, और कोई तरीका नहीं है। मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं कि अगेंस्ट मर्डर, मैंने आपको कहा आप समोसे ले आइए, तो आपके पास पावर है कि आप एक्स्ट्रा चटनी ले आइए, इसके लिए ये पावर नहीं कि आप समोसे ही मत लाइए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये आपको समझा दिया है। बाकी मैंने जजमेंट भी पूरी की पूरी जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर जजमेंट वो निकाल के पढ़ाई है, एक बार आप देख लीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैं भी आपकी तरह एक लॉ स्टूडेंट ही बोलूँगा, हम कितने भी पढ़ लें, कितना भी जान लें, कितनी भी हमारी उम्र हो जाए, पर लॉ में हम लॉ स्टूडेंट ही रहेंगे। कभी ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवोकेट हैं और इससे ज़्यादा हम, मेरे को नहीं लगता हम बन सकते हैं, बट लॉ इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। यू गाइज आर माई फ्रेंड्स, सो एक बारी आप पढ़िए, कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझसे हो सकेगा तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।